नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह की। शनि हमारे जीवन पर, देश दुनिया पर बहुत व्यापक प्रभाव डालता है और शनि ने एक बड़ा परिवर्तन किया है अपनी चाल में। इसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ सकता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अपने घर में एक छोटा सा पारद शिवलिंग स्थापित करिए और रोज सुबह स्नान करने के बाद नियमित रूप से इस पर जल अर्पित करिए, नमः शिवाय का जप करिए, पूजा उपासना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, 6 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन पारद शिवलिंग अगर आप 6 इंच तक का रखते हैं अपने घर में और उस पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख और शांति बड़ी आसानी से आ सकेगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो आज नवंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 8 नवंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 8:23 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 7:19 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, शनि ने अपनी चाल में बड़ा परिवर्तन किया है। तो ये परिवर्तन कौन सा है और शनि की सीधी चाल का मतलब क्या होता है, पंडित जी से जानते हैं। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि शनि की चाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। शनि पहले वक्री थे, उल्टी चाल में थे और अब शनि सीधी चाल में आ चुके हैं। देखिए, शनि के हर परिवर्तन का राशियों पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि शनि बहुत लंबे समय तक एक राशि में बने रहते हैं। शनिदेव अभी तक उल्टी चाल चल रहे थे, अब 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं। इसके पहले शनि वक्री होकर के कुंभ राशि में विद्यमान थे। अब शनि मार्गी हो गए, तो मार्गी होने से शनि की ताकत और ज्यादा बढ़ गई, शनि ज्यादा शक्तिशाली हो गए। शनि की सीधी चाल की वजह से, शनि के मार्गी होने की वजह से इसके राजनैतिक और सामाजिक परिणाम काफी ज्यादा होंगे। कुल मिलाकर शनि के मार्गी होने से स्थितियां मध्यम रहेंगी और शनि के मार्गी होने से बहुत सारे लोगों के करियर में और बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में समस्याएं रहेंगी। ये संभावना निश्चित रूप से दिखाई देती है। शनि का मार्गी होना कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है, और एक बात जरूर है कि कुछ राशियों की 7.5 का प्रभाव या ढैया का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और कुछ राशियों पर 7.5 और ढैया का प्रभाव
तेजी से ऊपर चलेगा। लेकिन ये जो शनि की सीधी चाल है, इसका सीधा प्रभाव जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है राहु और बृहस्पति के ऊपर। ये प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक है, इसीलिए इस चाल को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। तो चलिए अब शनि की जो बदली हुई चाल है उसका असर क्या होगा इस बारे में समझ लेते हैं। राशि अनुसार हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की और जानते हैं कि शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव इन तीनों राशियों पर पड़ेगा। देखिए, मार्गी होने का मतलब है कि चाल ग्रह की जो है वो सीधी हो जाए। तो सीधी चाल का मतलब क्या है, क्या प्रभाव होगा अलग अलग राशियों पर। मेष वालों को शनि की सीधी चाल का फायदा होगा। करियर और धन के मामले में इनको बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी। और साथ ही मेष राशि वाले जान लें कि अब 1-1.5 साल में आपको बहुत सारी यात्राएं करनी होंगी। इन यात्राओं के लिए तैयार हो जाइए। वृषभ राशि, शनि के मार्गी होने से, शनि की सीधी चाल से सारे जीवन के रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। वाद विवाद के मामलों में और मुकदमों के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी, जरूर आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, शनि की ढैया का प्रभाव जो अब तक बाकी था वो प्रभाव अब आपके ऊपर समाप्त हो चुका है। तो मिथुन वालों के करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ मिथुन वाले ध्यान रखें कि उनके मान हानि हो सकती है और अपयश की संभावना बन सकती है। इस मामले को लेकर के सतर्क रहना मिथुन वालों के लिए बहुत जरूरी होगा। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि की हमने चर्चा की है कि शनि के मार्गी होने का इन तीनों राशियों पर क्या असर होगा। बाकी राशियों पर असर हम आगे जानें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जानते हैं। पंडित जी, मेष राशि, आकस्मिक रूप से इस समय आपको धन का लाभ होता दिख रहा है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। अपने स्वास्थ्य पर बहुत सारा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। सबसे पहले इन तीनों राशियों पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में बात करते हैं, फिर जानेंगे राशिफल। पंडित जी। कर्क राशि पर ढैया का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए कर्क राशि वाले अब देखेंगे कि 1-1.25 साल में उनके करियर में और जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। वैवाहिक जीवन की मुश्किलें, फैमिली में, परिवार में बाधा आ जाए, इस तरह के योग भी बनते हैं। वैवाहिक और पारिवारिक बाधा की संभावना दिख सकती है। सिंह राशि, तैयार हो जाएं, आपका चेंज ऑफ प्लेस जरूर होगा। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे और इस समय अपनी सेहत के मामले में और अपने करियर के मामले में कृपा करके सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि यहां पर बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बड़े झटके आपको मिल सकते हैं। कन्या राशि, नौकरी का मामला और कारोबार का मामला बहुत अच्छा होगा। नौकरी और कारोबार में लाभ होगा। चली आ रही स्वास्थ्य की आपकी समस्या भी इस समय दूर हो जाएगी। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना हर दृष्टिकोण से अच्छा है और उसका लाभ इनको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि पर पड़ने वाले असर के बारे में आपने जाना। इन तीनों राशियों का अब दैनिक राशिफल भी जानते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, इस समय आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी तमाम तरह की चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें, दूब घास, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न आशीष शर्मा जी ने हमें लिखा है। फरीदाबाद से लिखते हैं, 16 सितंबर 1986 का जन्म है।
7:42 शाम को, फरीदाबाद, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि बहुत समय से नौकरी में परिवर्तन का प्रयास कर रहा हूं, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। कब तक बेहतर नौकरी मिलेगी? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? और कर्ज की स्थिति में कब तक सुधार हो पाएगा? आशीष जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा केतु की चल रही है अप्रैल 2024 तक। देखिए, अप्रैल 24 तक अभी परिवर्तन का प्रयास मत करिए, क्योंकि इस समय परिवर्तन करना आपके लिए किसी भी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं होगा। अप्रैल 2024 के बाद परिवर्तन करने का प्रयास करिएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भविष्य में काफ़ी बेहतर होगी। संभावना यही बनती है कि अप्रैल 24 के बाद से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। जहां तक कर्जों के उतरने का प्रश्न है, कर्जा उतार करके पूरी तरह से कर्जों से मुक्त होने का जो समय है वो साल 2025 आपकी कुंडली में दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए बेहतर होगा। तो एक आप मोती बनवा करके जरूर पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह शाम 108 बार ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अगर कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, पंडित जी से समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का अगला सवाल हमारे पास कहां से आया है, जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न अतुल कुमार शर्मा जी ने हमें लिखा है। अलीगढ़ से लिखते हैं, 10 अगस्त 1991 का जन्म है, 4 बजे सवेरे, जन्म स्थान है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है, कौन सा काम मुझे करना चाहिए, और मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, उससे छुटकारा कब तक मिल पाएगा। अतुल जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी मानसिक स्थिति को लेकर के समस्याएं बहुत हैं। साल 2025 में आप व्यापार के बारे में सोच सकते हैं, और अगर आप खाने पीने की चीज़ों का व्यापार, प्रॉपर्टी, ज़मीन या कंस्ट्रक्शन जैसा कोई व्यापार करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल अतुल जी ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। सबसे पहले जानते हैं कि इन तीनों राशियों पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा और उसके बाद बात करेंगे राशिफल की। देखिए, अगर तुला राशि की हम बात करें तो ढैया जैसी स्थिति इनकी दोबारा बन गई थी और अब ये ढैया जैसी स्थिति बदल चुकी है। तो तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपके लिए चीजें थोड़ी बेहतर तो हैं, लेकिन जोड़ों के दर्द का और वायु विकार, गैस्ट्रिक ट्रबल, इसकी समस्या से आपको बचना होगा। करियर के मामले में, विवाह और नौकरी के मामले में सफलता तो मिलेगी, लेकिन ये सफलता आसान नहीं होगी। इन सफलताओं को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत इस समय जरूर करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों की शनि की ढैया का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा तीव्र आ जाएगा। करियर और रोजगार की समस्याएं आपकी हल होंगी और स्थान परिवर्तन के प्रबल योग आपकी कुंडली में बनेंगे। चेंज ऑफ प्लेस की संभावना दिखेगी। यानी वृश्चिक वालों पर ढैया हट तो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी इनको बरतनी पड़ेगी। धनु राशि को लंबे समय तक झेलाने के बाद अब शनि की 7.5 फाइनली उतर चुकी है, तो करियर और स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी और धनु वालों के जीवन में जिस भी तरह की रुकावट आ रही थी, जिस भी तरह की रुकावट है, वो रुकावट इनकी निश्चित रूप से समाप्त होगी। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेगा शनि, ये आपने जान लिया। अब तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जानिए। तुला राशि, आपके लिए इस समय धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, थोड़ा प्रयास बढ़ाइए। करियर में आपको सफलता मिलेगी और संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो शनि ने बदल ली है अपनी चाल और अब शनि हो गया है मार्गी। इसका क्या असर होगा अलग अलग राशियों पर, ये आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की बदली चाल का क्या होगा असर, जानते हैं इस बारे में। मकर राशि पे 7.5 तो खैर काफी समय से चल रही है और अब उतरने का समय भी चल रहा है। तो मकर वालों को मैं कहूंगा कि करियर और धन की दशा आपकी बेहतर हो जाएगी।
करियर के मामले में आपको लाभ होगा, पैसे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन अपने मैरिटल लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन का और रिश्तों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए, कुंभ राशि वालों को फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य का मामला और मानसिक स्थिति का मामला आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अपने मन को मजबूत करके, स्वास्थ्य को सिस्टम में ला करके तब आप आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि, करियर के मामले में जरा भी रिस्क आपके लिए भारी पड़ेगा। करियर और धन की मुश्किलें हो सकती हैं। कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, नौकरी में कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो बड़े काम में और बड़े निर्णय में इस समय आपको सावधानी बनाना जरूरी है और सावधानी आप बनाए रखिएगा। तो 12 की 12 राशियों की हमने चर्चा की और जाना कि कैसे शनि की बदली चाल उन पर असर दिखाएगी। तो पंडित जी ने जो बातें कही हैं उनका जरूर ध्यान रखें और सोच समझकर फैसले लें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानते हैं। मकर राशि, इस समय वर्तमान में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। ऑफिस में विवादों से बचिए और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न रूपेंद्र सोलंकी जी ने हमें लिखा है। महू, इंदौर से लिखते हैं 9 अक्टूबर 1991 का जन्म है। 10:40 प्रातः, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करके जैसे तैसे जीवन अपना चला रहा था, लेकिन मेरे दुकान के सामने विरोधियों ने समस्या पैदा कर दी, तो करियर में, रोजगार में दिक्कतें बहुत हैं। ये कह रहे हैं कि मैं भविष्य में शेयर मार्केट में जाना चाहता हूँ, शेयर मार्केट का काम करना चाहता हूँ। क्या वो काम करना मेरे लिए ठीक होगा? रुपेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और तुला राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप करते रहें। इस काम को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
मोबाइल रिपेयरिंग के अलावा अगर आप साइड में शेयर मार्केट में काम करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। फिलहाल रुपेंद्र जी आप ऐसा करें, संभव हो तो एक पीला पुखराज लगभग 5 से 6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा। एक पीला पुखराज बनवा करके जरूर पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के अंतिम सवाल का, यानी कि चौथे सवाल का। उसके पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का चौथा सवाल हमारे पास कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न सत्यनारायण सैनी जी ने लिखा है। नवलगढ़ राजस्थान से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 अक्टूबर 1965, 12:27 दोपहर में, नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैं स्टेशनरी का व्यापार करता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? मेरा भविष्य आने वाले समय में कैसा रहेगा? सत्यनारायण जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की आपकी चल रही है सितंबर 2024 तक। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सितंबर 2024 तक आप अपने स्वास्थ्य का और अपने काम का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत और काम को लेकर के सितंबर 24 तक दिक्कतें दिखाई देती हैं। इसके बाद से आपकी स्थितियां ठीक हैं। और स्टेशनरी का जो व्यापार आप करते हैं, ये व्यापार भी आपके लिए पूरी तरह से ठीक है। इसमें कहीं किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मूंगा बनवा के पहने और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 8 नवंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से अब हम जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर और आपके धन के मामलों में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। इस साल परिवार में मंगल कार्य होने के योग बनते हैं। तमाम तरह के मामलों में ये साल अच्छा है, लेकिन पूरे साल आपकी बहुत ज़्यादा दौड़ भाग बनी रहेगी। ये संभावना आपके सितारों में दिख रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि नाम के जरिए एक राशि निकाली जाती है, महीने के जरिए एक राशि निकाली जाती है और चंद्र राशि, इनमें से सबसे ज्यादा असर किसका होता है हमारे जीवन पर? नाम राशि यानी आपके नाम की राशि से जो हम देखते हैं, कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्र राशि से देखते हैं।
और महीने की राशि भी होती है, जैसे जुलाई बॉर्न है तो कर्क राशि है, ये भी एक राशि होती है। किसको सही माने, किसको फॉलो करें? देखिए, कुंडली में जो राशि लिखी होती है, यानी चंद्र राशि जो होती है, उसका असर सबसे ज्यादा होता है। और हम जो आपको राशिफल बताते हैं वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित रहता है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, राशि नहीं पता है, तो आप अपने नाम की राशि का प्रयोग कर सकते हैं। नाम का जो पहला अक्षर है वो किस राशि में आ रहा है, उस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन महीने की जो राशि होती है कि 22 जून से 22 जुलाई तक कर्क और 23 जुलाई से 22 अगस्त तक सिंह, एक महीने में जिस भी समय में जितने लोग पैदा हुए सब सिंह वाले हो गए। ये जो महीने की राशि का जो प्रभाव है, ये ज़्यादा से ज़्यादा राशिफल देख के खुश होने के काम में आ सकता है, किसी और काम में इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शुभ पहर की। तो 8 नवंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 नवंबर 2023 बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, जानते हैं उनसे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में और बताएंगे कि वास्तु दोष आपके जीवन में कैसे इंपैक्ट डालता है, कैसे प्रभाव डालता है। सिंह राशि वालों के जीवन में सामान्यतः वास्तु दोष नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए अगर आपकी राशि सिंह है तो बाकी चीजें आप देखें या न देखें, घर में हमेशा सूर्य के प्रकाश पर ध्यान दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय के बारे में जानने का। तो महा उपाय में हम सबके लिए पंडित जी क्या लेकर आए हैं, जान लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि मार्गी हो गए हैं, कुछ राशियों के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बहुत ही बुरा है। तो क्या उपाय करें अगर शनि के मार्गी होने का प्रभाव अशुभ है? अगर शनि के मार्गी होने का प्रभाव अशुभ है तो आप अपना आचरण और अपना आहार व्यवहार शुद्ध रखिए, स्वच्छता और धर्म का ठीक ठीक पालन करिए। रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ये उपाय करें, शनि की चाल सीधी होने का कोई भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।